सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड एस्टिमेशन 2। बस सेकेंड ईयर में भी आपने सब्जेक्ट है इसी से रिलेटेड, वो फर्स्ट पार्ट है और ये आपका उसमें दूसरा पार्ट है। सीधा तो ये नहीं है एक दूसरे से। आपने अपना पढ़ाई हो रहा ईडीडी फर्स्ट आपने पढ़ा हो रहा? सर थोड़ा बहुत पढ़ा है। थोड़ा बहुत पढ़ा है, चलो थोड़ा बहुत ही बहुत है। वैसे जो इसमें डिजाइन पार्ट, इसमें दो पार्ट है, डिजाइन पार्ट है और एस्टिमेशन पार्ट है। डिजाइन पार्ट में आपका सिर्फ मोटर कंट्रोल सर्किट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोटर कंट्रोल सर्किट। टोटल इतनी स्ट्रेंथ है इसमें आपकी क्लास में? 62। 62। यस सर। अच्छा, कोई नहीं। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में। आपने पढ़ा होगा जैसे कॉन्टेक्टर, रिले। ये दो डिवाइसेस मेनली यूज होती हैं कंट्रोल सर्किट्स में। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ बटन के बारे में आप जानते होंगे। मेनली जो इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो होते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल ऑफ मोटर, स्टार डेटा कन्वर्जन, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। स्पीड कंट्रोल, सिक्वेंशियल ऑपरेशन। ये सारी चीजें हमें देखो, सपोज हमारे पास एक मोटर है, सही है ना? उसमें हमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सपोज हम चाहते हैं हमारी मोटर फॉरवर्ड में भी ऑपरेट हो, रिवर्स में भी ऑपरेट हो। स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में ऑपरेट हो। सिक्वेंशियल ऑपरेशन क्या होता है, सपोज हमारे पास दो मोटर है, हम चाहते हैं पहले हमारी पहली मोटर स्टार्ट हो, फिर वो मोटर हमारी ऑफ हो जाए, दूसरी बार में दूसरी मोटर स्टार्ट हो, फिर वो मोटर ऑफ हो जाए। तो ये होता है सिक्वेंशियल ऑपरेशन। तो ये सब के डिजाइन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये सारे सारे चलाते हैं मोटर कंट्रोल सर्किट। इसमें जो पार्ट्स यूज होते हैं वो होता है, पुश बटन के बारे में पढ़ेंगे हम, कितने टाइप के होते हैं। फ्यूज, ओवरलोड रिले, जनरल रिले, कॉन्टैक्टर,
ये सारी चीजें इन जनरल यूज होती हैं हमारे मोटर कंट्रोल सर्किट में। कुछ बटन के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ बटन इन जनरल क्या होते हैं, दो टाइप के आते हैं हमारे। एनो, एनो टाइप एंड एनसी टाइप। ये एनो टाइप पुश बटन सिंपल है। इन जनरल ये हमारा जो बटन होता है, इन जनरल हमारा ओपन होता है। जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कनेक्शन होता है वो क्लोज हो जाता है। ये एनो टाइप पुश बटन। और ये एनसी टाइप पुश बटन सिंपल है। इन जन जब हम बटन प्रेस नहीं किए हुए होते हैं तो हमारा जो कनेक्शन होता है वो क्लोज होता है। जब हम बटन प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। ऐसे ऐसे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कुछ बटन समझ में आए। दो टाइप के कुछ बटन होते हैं, एनो टाइप और एनसी टाइप। एनो टाइप क्या होता है, एनो मतलब होता है नॉर्मली ओपन, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन मतलब नॉर्मली वो ओपन होता है, जब बटन प्रेस किया जाता है तो वो क्लोज हो जाता है। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज होता है, जब हम बटन प्रेस करते हैं तो वो नॉर्मली ओपन हो जाता है। इस तरह से यूज होते हैं इंडस्ट्री में। दिख रहा है कि पुश बटन है, एनो टाइप और एनसी टाइप। ऊपर से देखने में सेम होते हैं, अंदर से कनेक्शन चेंज होते हैं बस। इंडस्ट्रीज में ये पुश बटन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फिर आता है हमारा फ्यूज। पहले डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं, जिससे बाद में परेशानी ना हो जो हम ड्राइंग बनाए। फ्यूज इन जनरल एक हमारा वायर ही होता है, कंडक्टर वायर होता है। अ, इस वजह से सर डायग्राम बनाना डिफिकल्ट पड़ेगा थोड़ा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फ्यूज क्या होता है, एक इन जनरल हमारा वायर ही होता है, करंट ट्रेन वायर होता है। तो ये रेटेड वायर होता है, मतलब 55 एम्पियर चलिए 15 एम्पियर, इससे ज्यादा हम करंट फ्लो करते हैं तो ये बहुत ज्यादा, जीरो आपको पता होगा, जब हम करंट वायर होती है, जब करंट फ्लो होती है वायर में से किसी भी, तो वो हीट होता है।
जब बहुत ज्यादा हीट हो जाती है तो वो वायर दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। फ्यूज का हमारा यही वर्क होता है। जब उसमें करंट फ्लो होती है वो एक रेटेड कैपेसिटी का करंट होता है। जब उसमें करंट फ्लो होती है उस रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो हो जाती है। सपोज 5 एम्पियर का हमारा फ्यूज है, जब उससे ज्यादा करंट फ्लो हो जाती है तो वो हीट की वजह से वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है और हमारा सर्किट ओपन हो जाता है। शॉर्ट सर्किट करंट से बचाने के लिए ये यूज होता है हमारे इसमें एमसीसी में। लिमिट स्विच में भी लिमिट स्विच क्या होते हैं, ये भी एनो टाइप भी आते हैं, एनसी टाइप भी आते हैं। लिमिट स्विच क्या होते हैं, जब इसमें प्रेशर दिया जाए, प्रेशर कंट्रोल स्विच होते हैं ये। जब इसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इससे कनेक्शन ओपन या क्लोज हो जाते हैं। इसमें कोई डाउट है? लिमिट स्विच क्या होता है, प्रेशर कंट्रोल स्विच। जब जब इसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये एनओ से एनसी में या एनसी से एनओ में चेंज हो जाता है। सर लिमिट स्विच को ये भी बोल सकते हैं क्या कि अब कोई कोई ऐसा ऐसी अवस्था जिसमें वो लिमिटेड समय तक रहे फिर उसका अन्य अवस्था में क्या हुआ, बदल जाए। फिर से पूछूं? लिमिट स्विच को ये भी कह सकते हैं क्या कि कोई ऐसा स्विच जो एक लिमिट समय तक किसी अन्य अवस्था में रहकर फिर दूसरी अवस्था में आ नहीं जाए, नहीं, वो टाइमर होते हैं। जैसे कि एनसी है तो। नहीं नहीं, वो टाइमर होते हैं। और तो पर्टिकुलर टाइम लिमिट के स्विच लिए, तो फिर से। पर्टिकुलर टाइम के लिए आप लिमिट स्विच। देखो पर्टिकुलर आप क्या बात कर रहे हो, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो या किसी चीज से क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो? पर्टिकुलर अवस्था के बारे में, टाइम के बारे में। पर्टिकुलर अवस्था के बारे में। हाँ। हाँ, आप कह सकते हो जैसे प्रेशर की पर्टिकुलर लिमिट में, पर्टिकुलर लिमिट जब वो एनो रहता है उस पर एनसी में चेंज हो जाता है। तो प्रेशर कंट्रोल स्विच है यस। ना, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर जब उस पर रहता है तब तक वो चेंज नहीं हो रहा। जब उससे बाद जब पर्टिकुलर प्रेशर से ज्यादा वो अप्लाई होता है तो वो एनसी में चेंज हो जाता है। यस। हम्म। शॉर्ट स्विच स्टेप क्या होता है? ये एनो पॉइंट है। हम्म। इसमें अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ होता है। मर्क्यूरी एक कंडक्टर मटेरियल है। मर्क्यूरी भरा हुआ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इसकी पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन इन द सेंस, ये जब इसकी ये जो मर्क्यूरी भरा होता है, ये लिक्विड फॉर्म में जो मैं लाइन ड्रॉ की है इस तरह से यहाँ पे, ये पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इसकी पोजीशन चेंज होती है, सपोज ये अगर से हम इसे इस सेट से ऊपर उठाते हैं तो ये मर्क्यूरी इस साइड में अगर फिल हो जाए इसी तरह से, तो हमारे कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज हो जाते हैं। ये चीज समझ में आई कैसे हुआ ये? मर्क्यूरी होता है लिक्विड यस सर। फॉर्म। हाँ।
लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर भरा हुआ होता है, जब वो इस पोजीशन में पहुंचता है तो कॉन्टैक्ट हमारे क्लोज हो जाते हैं, जब वो इस वापस से इस पोजीशन में आता है तो वो ओपन हो जाता है। ये इन जनरल पानी में पानी यूज होता है। सपोज हमें मोटर को ऑन ऑफ करना है, फिर हमारा सब यहाँ पे मोटर पंप है ना, जब हमारा पानी हमारा पूरा ऊपर फिल हो जाए तो हमारा मोटर ऑफ हो जाए, जब पानी नीचे खत्म हो जाए तो हमारी मोटर ऑन हो जाए। इस टाइप का हमें सर्किट बनाना है, तो हम उसके लिए यहाँ पे लिमिट लोड से यूज करते हैं। तो ये एज अ सेंसर यूज होता है। सब बुकल्स ड्रिलों में भी ये यूज होता है। यहाँ पे फिर से ये पूछो। सिस्टम बुकल्स ड्रिलों में ट्रांसफार्मर। ट्रांसफॉर्मर। यस, मरकरी वाली ये जो सिस्टम मरकरी वाले बता रहे हैं ये ट्रांसफार्मर में भी यूज होता है। ट्रांसफॉर्मर में लिमिट स्विच डिपेंड करता है, अगर आप तो यूज यूज है तो। ऑयल के लिए, अगर ऑयल के आपने लिए ऑयल, जब अच्छा ऑयल ऑयल के लिए ज्यादा आप पूछ रहे हो, ऑयल के लिए। यस, ऑयल हाँ में ऑयल, जब ऑयल जब ज्यादा गर्म होता है तो ये मरकरी ऊपर हाँ हाँ उसके बढ़ने लिए आप लगता यूज है। कर सकते हो। कहीं जरूर कहीं पर भी हमें तो ऐसा यूज करना है, लिटरेट फॉर्म में अगर हमारा कुछ है उसे हमें कंट्रोल करना है, तो हम वहाँ पे एज अ सेंसर हमें यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, लोड स्विच। यस। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। इससे 3 पार्ट होते हैं, ऑयल, एनो और एनसी। कुछ इस तरह से होता है ये ऑयल है। नॉर्मली क्लोज पॉइंट।
नॉर्मली ओपन पॉइंट। जब कॉइल पे सप्लाई दी जाती है तो इसमें फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये इन जनरल आयरन की होती है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, कॉइल की तरफ। सॉरी, ये थोड़ा सा मोनो एंड एनसी। जब हम करंट फ्लो, जब इसमें करंट अप्लाई की जाती है, वोल्टेज अप्लाई की जाती है, तो इसमें करंट फ्लो होती है, इस वजह से फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो इस आयरन रोड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जिससे जो हमारा पॉइंट्स होते हैं वो एनसी से एनओ की तरफ मूव कर जाते हैं मैकेनिकली। तो इसलिए इसे इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है जिसकी वजह से ये मैकेनिकली मूव होता है, जो इससे पॉइंट्स होते हैं वो मैकेनिकली मूव होते हैं। ये ना, जब सप्लाई दी जाती है इस पे, तो यहाँ से यहाँ पे मूव रहता है। जब सप्लाई दी जाती है तो इन जनरल ये यहाँ पे होता है, तो ये वाला पॉइंट जो होता है नॉर्मली क्लोज होता है। जब सप्लाई इस पे दी जाती है तो यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है, तो जो एनओ है वो क्लोज हो जाता है और एनसी हमारा ओपन हो जाता है। ये चीज समझ में आई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ चलो, सही है। कॉन्टेक्टर की जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो रिले जैसा ही होता है। डिफरेंस इसमें ये होता है, ये हाई कैपेसिटी के लिए यूज होता है और रिले हमारी लो कैपेसिटी के लिए यूज होती है। और इन जनरल कॉन्टेक्टर में एनओ पॉइंट्स ही होते हैं, एनसी पॉइंट्स नहीं होते कॉन्टेक्टर में। कॉन्टेक्टर एनओ पॉइंट्स ही बनाए जाते हैं और रिले में एनओ और एनसी दोनों पॉइंट्स होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होते हैं रिले और कॉन्टेक्टर में। रिले और कॉन्टेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। बेसिक डिफरेंस ये होता है, कॉन्टेक्टर लो हाई कैपेसिटी के लिए यूज होता है और रिले लो कैपेसिटी के लिए यूज होती है, ठीक ना। रिले में एनओ पॉइंट और एनसी पॉइंट दोनों होते हैं इन जनरल। कॉन्टेक्टर में इन जनरल एनओ पॉइंट्स होते हैं। तीसरा डिफरेंस ये होता है, रिले में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, कॉन्टेक्टर में हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मतलब अलग से कॉन्टैक्ट हम यूज कर सकते हैं, एनओ और एनसी पॉइंट्स। रिले और कॉन्टेक्टर में डिफरेंस समझ में आया? ये आपने पढ़ा भी होगा। कॉन्टेक्टर और रिले यहाँ पे सब्जेक्ट में रहे होंगे ये बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये। सही ना, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाई कैपेसिटी डिवाइस होती है और इन जनरल इसमें एनओ पॉइंट्स होते हैं।
ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसमें यूज कर सकते हैं हम एनओएनसी, इसमें अलग से पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, इसमें हम अलग से एनओएनसी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। रिले में ऐसा नहीं होता, रिले में हम अलग से एनओएनसी पर नहीं जोड़ सकते, कॉन्टैक्टर में हम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्टैक्टर इन जनरल मोटर कंट्रोल सर्किट में मोटर में जब हम मोटर कंट्रोल सर्किट बनाते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेन सर्किट डायग्राम, दूसरा होता है कंट्रोल सर्किट डायग्राम। कंट्रोलिंग के लिए इन जनरल रिले यूज होती है, और जो मेन सर्किट डायग्राम होता है उसमें कॉन्टैक्टर यूज होता है। जब हम ये बनाएंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट हम क्या होते हैं, इसमें एक कंट्रोलिंग सर्किट बनाया जाता है कॉन्टैक्टर के थ्रू। कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। सपोज ये हमारा फेज वायर है, और न्यूट्रल वायर। सपोज हमारे पास दो पुश बटन है। पुश बटन क्या होते हैं, जब हम बटन प्रेस करते हैं, जैसे जैसा मैंने अभी बताया, बटन प्रेस करते हैं तो वो उनकी कंडीशन चेंज हो जाती है। एनो एनो टाइप है तो एनसी हो जाता है, एनसी टाइप होता है तो एन हो जाता है, और रिलीज करने पे वो हमारे कंडीशन वापस से नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो सपोज हमारे पास दो पुश बटन है, एनो टाइप और एनसी टाइप। हम चाहते हैं हमारी मोटर एक बार पुश बटन दबा, एक पुश बटन दबाने पर ऑन हो जाए और वो ऑन स्टेट में ही रहे, और दूसरा पुश बटन दबाने पर वो हमारी मोटर ऑफ हो जाए वापस से। तो ये हम जैसे बनाते हैं, हमने फेज वायर लिया, सीरीज में हमने जोड़ दिया, ये फ्यूज है। फ्यूज हमेशा सीरीज में यूज होता है। ये एनसी टाइप पुश बटन का सिंबल है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन।
इनसे पुश बटन, एनो पुश बटन। ओवरलोड रिले का सिंबल है ये भी सीरीज में यूज होती है। इन जनरल ये क्लोज होता है, नॉर्मली एनसी टाइप होती है ये। इन जनरल हमारा ये क्लोज रहता है जब हमारा लोड बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, इससे करंट बहुत ज्यादा फ्लो होती है, तो ये हमारी ओपन हो जाती है। इस तरीके से हमारा करंट जो सर्किट होता है वो ओपन हो जाता है। और लास्ट में हमारा कॉन्टेक्टर कॉइल। इसे किसी सिंबल से डिनोट किया जाता है, ए बी या सी, जिससे आप डिनोट कर सकते हो इसे। सपोज हमने इसे दे दिया ए, तो फिर से समझ लेते हैं इसे। फेज वायर, फ्यूज, सीरीज में एनसी पुश बटन, एनओ पुश बटन, और यहाँ पे कॉन्टेक्टर कॉइल। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमने एनओ बटन प्रेस किया तो हमारी सप्लाई यहाँ पे पास हो जाएगी, हमारे कंडक्टर पे सप्लाई पास हो जाएगी, हमारे कंडक्टर से जो एनओ पॉइंट्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। और बट हमारा स्विच छोड़ते ही वो वापस से हमारा सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, एक होल्डिंग यूज करते हैं यहाँ पे। हमेशा एनओ के पैरेलल में होल्डिंग यूज की जाती है। फिर अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने जैसे बटन प्रेस किया, पुश बटन प्रेस किया हमने, ए पे सप्लाई पास हो रही। जैसे ए पे सप्लाई पास हो रही, ये जो एनओ है हमारा, एनओ क्लोज हो जाएगा, एनओ क्लोज हो जाएगा इस पोजीशन पे। अब जब हम पुश बटन छोड़ भी देते हैं तो भी हमारी सप्लाई पास होती रहेगी जब तक हम एनसी बटन प्रेस कर रहे हैं। तो ये चीज समझ में आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. हाँ, जब हमने बटन प्रेस किया सप्लाई पास हो रही नीचे, सप्लाई पास होने पे हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एनओ एनसी में चेंज हो जाएगा। अब सप्लाई हमारी, इसे होल्डिंग बोलते हैं। पुश बटन थी, होल्डिंग ऑफ पुश बटन।
दो तरह डायग्राम बनते हैं इसमें। ये है कंट्रोल सर्किट डायग्राम। शॉर्ट में से सीसीडी भी बोलते हैं। मेन